प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आता है, कुछ मुर्गे हैं और कुछ गाय खड़ी हुई हैं, उनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या क्या रहती है। तो हमें ये प्रश्न में ये पता निकालना होता है, ज्ञात करना होता है कि गाय कितनी है या मुर्गों की संख्या कितनी है या अलग अलग मुर्गियाँ कितनी हैं। ये प्रश्न जो है मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न है, एक बाग में कुछ गाय और मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या 30 है, पैरों की संख्या 100 है, गायों की संख्या बताओ। प्रतियोगिता के प्रश्नों में ऑप्शन लिखे होते हैं ABCD, तो उन्हें देख कर तो बता सकते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो इसके लिए जो है ज्ञात करने के लिए। अब हमें जो है ना 4 पैरों वाली संख्या, पैरों की संख्या जो गाय की या भैंस की होती है, 4 पैरों वाले पशुओं की संख्या है। तो हमें ये गाय हैं तो गायों के 4 पैर होंगे, मुर्गियों के 2 होंगे, लेकिन सिर तो सभी का एक है, तो संख्या 30 है सिरों की। प्रश्न ये है, और इनके पैरों की संख्या 100 है। तो हमें अलग अलग या एक प्रश्न में जो है गायों की संख्या ज्ञात करनी है या मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। कभी कभी प्रश्न मैं वो भी बतलाऊंगा कि अलग अलग क्या इतनी संख्या है, गाय की कितनी है, मुर्गे की कितनी। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में मैं बताता हूँ, गायों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या, जो 4 पैरों वाला पशु होता है उसकी संख्या, गायों की संख्या इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि संख्या जो मान लीजिए x है, हमने मान लीजिए x है, तो बराबर माना x है गाय की संख्या x है, मान लीजिए गायों की संख्या जो है x मान ली, तो x बराबर जो होगा पैरों की संख्या का आधा, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, जो सिर है, सिर जितने भी है, ये एक प्रश्न का सिरों की संख्या। ये हमारा हल करने का ढंग हो गया, ये एक फार्मूला बन गया। अब पैरों की संख्या कितनी है, 100, तो x बराबर 100 बटे 2 बराबर, इसे काट लिया, बराबर आ गया 50। अब सिरों की संख्या घटानी, सिर कितने हैं 30, तो गायों की संख्या कितनी आ गई 20। ये आए गायों की संख्या, गाय 20। अब जो है संख्या, सिरों की संख्या 30 है, सिरों की संख्या में से सिरों की संख्या माइनस संख्या कितनी है 30 माइनस गायों की संख्या गाय की संख्या कितनी है 20। तो ये अब हमारे बचे हुए जो आए, ये क्या है 10 जो आए मुर्गे आ गए, 10 मुर्गे आ गए। यही हमें निकालना था। अगर प्रश्न अलग अलग आए, अलग अलग पूछना है, गायों की संख्या कितनी है, वैसे एक ही पूछा जाता है, गाय की संख्या या मुर्गे की। तो हमारे इसमें जो है 20 गाय आ गई और 10 मुर्गे आ गए। अब इसका हमें उत्तर मिलाने के लिए 20 चौक 80 पैर ये हो गए, और 20 दूनी 10 दूनी 20, 80 और 20 100, पैरों की संख्या 100 है। उत्तर आ गया। ऑप्शन में लगाने पर ऑप्शन आता है
ऑप्शन में कोई परेशानी नहीं रहती, उसमें भी है। लेकिन ये हल करने का ढंग है। गायों की संख्या x मान लो या y मान लो, गाय की संख्या, पैरों की संख्या का आधा माइनस सिरों की संख्या। अब जब सिर घटा देंगे तो हमें जो गाय चार पैरों वाले पशुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर सिरों की संख्या में से गाय की संख्या निकाल देते हैं तो मुर्गियों की संख्या आ जाती है। इसी तरह मैं अब दूसरा प्रश्न बताता हूँ। एक मैदान में कुछ गाय और मुर्गे हैं। उनके सिरों की संख्या 124 है तथा पैरों की संख्या 380 है। गायों की संख्या ज्ञात करनी है। गायों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी वैसे ही करना है। ये प्रश्न है, गायों की संख्या पूछ रहा है, सिर्फ गाय की। हम दोनों बताएंगे क्योंकि इसमें जो है आपको पूर्ण रूप से पता चल जाए कि कैसे निकलते हैं। वह ऑप्शन में तो गणना करनी पड़ती है, लेकिन मैं बतला रहा हूँ हल कैसे किया जाता है। प्रश्न हल करने का मेथड बतला रहा हूँ। तो इसमें माना हमने गायों की संख्या x है। अब मैंने अभी लिखवाया था कि गायों की संख्या, चार पैरों वाले पशुओं की संख्या लिखते हैं। तो इसमें गायों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गायों की संख्या जो अभी मैंने फार्मूला लिखाया था वही उसी फार्मूले के अंतर्गत करना है। संख्या बराबर, मान लीजिए x है, बराबर कितना है, सिरों का आधा, पैरों का आधा, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिर। अब इसमें जो है x बराबर आया, पैरों की संख्या कितनी है, 380 का आधा करा क्या आया, 190 आया। माइनस इसमें से सिर घटाने हैं। सिर कितने हैं, 124 घटा दिए तो हमें 124 घटाने के बाद जो है 124 घटा दी, इसमें से 124 घटाए तो मैं यहाँ घटा रहा हूँ। 10 में से 4 गए 6 और 18 में से 12 गए 6, 66 हो गए। 66 गायों की संख्या आ गई। गायों की संख्या, अब गायों की संख्या में से, पूरी संख्या में से जो है 124 में से ये हमें 66 घटाने हैं तो हमें मुर्गों की संख्या मिल जाएगी। मुर्गों की संख्या इस तरह हमें जो है 190 में से 124 घटाने के बाद 66 जो है गायों की संख्या आ गई। अब प्रश्न में तो गायों की संख्या पूछा था, हमारा प्रश्न तो हल हो गया केवल एक लाइन में। एक फार्मूला है, एक ही फार्मूला का नियम है, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिर। अब इसी तरह जो है 66 गायों की संख्या आ गई और कुल संख्या जो है सिरों की 124 है। 124 में से अगर हम 66 घटा देंगे तो ये हमें मुर्गों की संख्या मिल जाएगी। तो 14 में से 6 गए 8, अब यहाँ बच गया 11 में से 6 गए 5, ये आ गए मुर्गे। ये मैंने प्रश्न इसी वजह से पूछा, उसमें परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो गाय या मुर्गियों की संख्या पूछी जाती है, दोनों की नहीं। लेकिन मैंने निकालने के लिए, आपके ज्ञान के लिए दोनों की संख्या बता दी। चल।